सोचिए, क्या हो अगर पार्किंसंस जैसी बीमारी, जिसे हम हमेशा से दिमाग से जोड़कर देखते आए हैं, उसकी जड़ें दिमाग में हो ही नहीं बल्कि कहीं और हों। तो आइए आज इसी दिलचस्प जुड़ाव को समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर में करीब करीब 1 करोड़ लोग पार्किंसन से जूझ रहे हैं। अब ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, और यही वजह है कि इस बीमारी को समझना हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, दशकों से हमारी समझ यही रही है कि पार्किंसंस दिमाग की एक बीमारी है। इसमें होता क्या है कि दिमाग में जो डोपामाइन बनाने वाले सेल्स होते हैं ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और इसी वजह से शरीर पर कंट्रोल कम हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर इस बीमारी के पहले संकेत, इसके असली लक्षण सामने आने से, मतलब कांपना या अकड़न शुरू होने से कोई 20 साल पहले ही हमारे पेट में दिखने लगे? और बस यही एक सवाल है जो अब साइंटिस्ट्स को एक बिल्कुल नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो चलिए जरा इस पारंपरिक सोच को थोड़ा और कुरेदते हैं। क्या पार्किंसंस सच में सिर्फ दिमाग की ही बीमारी है या फिर कहानी में कोई और ट्विस्ट भी है? देखिए, पार्किंसंस के जो क्लासिक लक्षण हम सब जानते हैं वो हैं हाथों का कांपना या शरीर में अकड़न आना। लेकिन रिसर्च एक बड़ी दिलचस्प बात बताती है, वो ये कि कब्ज जैसे लक्षण जो सीधे तौर पर शरीर की मूवमेंट से नहीं जुड़े हैं, वो इन मेन लक्षणों के दिखने से दशकों पहले ही शुरू हो जाते हैं। और बस इसी एक ऑब्जर्वेशन ने एक बिल्कुल क्रांतिकारी आइडिया को जन्म दिया, एक ऐसी थ्योरी जिसे आज हम ब्रैग की परिकल्पना या ब्रैग्स हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। अब ये ब्रैग हाइपोथेसिस है क्या? ये एक बहुत ही जबरदस्त थ्योरी है जो कहती है कि पार्किंसंस की शुरुआत असल में पेट के नर्वस सिस्टम में होती है और फिर ये बीमारी वहां से धीरे धीरे दिमाग तक फैलती है। मतलब सीधी सी बात है, जड़ पेट में है, दिमाग में नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इस पेट और दिमाग के कनेक्शन के पीछे आखिर सबूत क्या है? चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये एक बहुत बड़े नेशनल सर्वे से लिए गए हैं और काफी चौंकाने वाले हैं। देखिए, गैस्ट्रोपेरेसिस यानी पेट का धीरे धीरे खाली होना, इससे पार्किंसंस का खतरा 4.6 गुना बढ़ जाता है। निगलने में दिक्कत होने पर 3.5 गुना और कब्ज होने पर यह खतरा 3.25 गुना ज्यादा होता है। तो ये नंबर साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि पेट की ये दिक्कतें सिर्फ एक लक्षण नहीं है, बल्कि ये बीमारी की शुरुआत का एक बहुत बड़ा संकेत हो सकती हैं। ठीक है, कनेक्शन तो दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये काम कैसे करता है? और इसका जवाब हमारे अपने शरीर के अंदर मौजूद खरबों छोटे छोटे बैक्टीरिया में छिपा हो सकता है। यहाँ जो मेन प्लेयर है वो है हमारा गट माइक्रोबायोम। अब ये क्या है? ये हमारे पेट में रहने वाले खरबों बैक्टीरिया का एक पूरा समुदाय है, एक पूरी दुनिया है। और यकीन मानिए, इनका काम सिर्फ खाना पचाना नहीं है, ये हमारी पूरी सेहत पर बहुत गहरा असर डालते हैं। तो ये पूरी चेन रिएक्शन चलती कैसे है? इसे 4 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, स्टडीज में ये पता चला है कि पार्किंसंस के मरीजों के पेट में कुछ खास तरह के अच्छे बैक्टीरिया की कमी हो जाती है। स्टेप 2, अब बैक्टीरिया के इस असंतुलन की वजह से शरीर में जरूरी बी विटामिन्स, खासकर B2 और B7 की कमी होने लगती है। स्टेप 3, दिक्कत यह है कि यही बी विटामिन्स हमारी आंतों की प्रोटेक्टिव लेयर को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं, और जब इनकी कमी होती है तो आंत लीकी हो जाती है। और आखिर में स्टेप 4, इस लीकी गट की वजह से टॉक्सिन्स शरीर में घुस जाते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होती है और एक प्रोटीन अल्फा साइन्यूक्लियन के गुच्छे बनने लगते हैं, और यही गुच्छे पार्किंसंस की सबसे बड़ी पहचान है। तो ये सारी बातें एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करती हैं। अगर प्रॉब्लम पेट से शुरू हो रही है तो क्या इसका इलाज भी वहीं छिपा हो सकता है? और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। यही सवाल रिसर्चर्स को अब नए और उम्मीद भरे इलाजों की तरफ ले जा रहा है, और जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। सबूत के तौर पर, जब कई बड़ी बड़ी स्टडीज के नतीजों को एक साथ मिलाकर देखा गया तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई। प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया पार्किंसंस के सबसे आम लक्षणों में से एक, कब्ज से राहत देने में वाकई बहुत असरदार हैं। ठीक है, लक्षणों में राहत मिलना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोचिए, क्या हम सिर्फ लक्षणों को दबाने के बजाय बीमारी की जड़ पर ही हमला कर सकते हैं? और बस यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। नागोया यूनिवर्सिटी के एक बड़े रिसर्चर हैं हिरोशी निशिवाकी। उनकी बात यहाँ बहुत मायने रखती है। वो कहते हैं कि अगर हम मरीजों को
राइबोफ्लेविन और बायोटिन मतलब B2 और B7 विटामिन के सप्लीमेंट्स दें तो ये पार्किंसंस के लक्षणों को कम करने और बीमारी को आगे बढ़ने से रोकने का एक बहुत ही असरदार तरीका हो सकता है। कितना सरल लेकिन कितना गहरा आइडिया है ये। तो इन सब बातों का भविष्य के लिए क्या मतलब निकलता है? ऐसा लगता है कि जवाब हमारे पेट में ही है। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात, हमारी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। हो सकता है पार्किंसंस दिमाग से नहीं, पेट से शुरू होता हो। दूसरी बात, इसका विलन कौन है? पेट के बैक्टीरिया में बदलाव जिससे बी विटामिन की कमी होती है। तीसरी बात, इसका असर क्या होता है? ये कमी आंत की दीवार को कमजोर करती है जिससे सूजन बढ़ती है। चौथी, आज हमारे पास उम्मीद क्या है? प्रोबायोटिक्स कब्ज जैसे लक्षणों के लिए काफी असरदार हैं। पांचवी, भविष्य का इलाज क्या हो सकता है? बी विटामिन के सप्लीमेंट्स शायद बीमारी की रफ्तार को ही धीमा कर दें। और आखिर में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का रास्ता खुलता है, मतलब हर इंसान के माइक्रोबायोम को समझकर उसके लिए खास इलाज तैयार किया जा सकता है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि हमारी सेहत के और न जाने कितने गहरे राज हमारी आंतों में, हमारे गट में छिपे हुए हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां आने वाले सालों में हमें शायद और भी कई चौंकाने वाले जवाब मिलने वाले हैं।